दोस्तों, जैसा कि ये बात हम सभी जानते हैं कि जापान सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ के लोग, कल्चर और टेक्नोलॉजी सारी दुनिया से बहुत अलग है। जापान की हर चीज़ दुनिया से बहुत ज़्यादा एडवांस है, चाहे वो यहाँ की बुल ट्रेन हो या फिर यहाँ के टॉयलेट्स। जापानी हर चीज़ में दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग हैं। उनके अजीब दिमाग का किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जापानियों के कुछ अजीबोगरीब गेम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। बॉइलिंग बाथ। दोस्तों, इस गेम के रूल्स कुछ इस तरह हैं कि पानी से एक टब भरा होता है, चाहे कोई लड़का हो या लड़की, इस गेम को अंडरगारमेंट्स में खेलना पड़ता है। इस गेम में एक खिलाड़ी को गर्म पानी के ऊपर से गुजरकर आगे जाना होता है, लेकिन पानी के ऊपर से गुजरते वक्त गेम का कोई भी खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को बड़ी बेदर्दी से पानी में धक्का देकर गिरा देता है। ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जी हाँ, आपकी सोच से भी ज़्यादा गर्म। और अगर आप टब के ऊपर खड़े होकर टीम के किसी खिलाड़ी से बात कर रहे हो तो तब भी वो आपको पानी में धक्का दे सकता है। दोस्तों, हमारे लिए या किसी के लिए भी ये गेम किसी पागलपन से कम नहीं है, क्योंकि इस गर्म पानी में हम कपड़े पहनकर भी नहीं कूद सकते, लेकिन ये जापानी अंडरगारमेंट्स में इसे बहुत मज़े ले लेकर खेलते हैं और ये गेम जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक है बेंगो। दोस्तों, इस गेम में आपको कीड़ा निकल जाने जैसी हिम्मत चाहिए, क्योंकि इस गेम में एक शीशे के पाइप के ज़रिए एक दूसरे के मुंह में फूंक मारी जाती है और शीशे के पाइप में मौजूद कीड़ा एक दूसरे के गले में डालने की कोशिश की जाती है। जो पहले फूंक मारकर दूसरे के गले में कीड़ा पहुंचा दे वो गेम जीत जाता है। मुंह से मुंह लगाकर शीशे के पाइप से खेले जाने वाला यह खेल हमारा दिल तो खराब कर सकता है, मगर जापानियों के लिए मज़ेदार खेल है। व्हाट्स इन द बॉक्स। दोस्तों, ये गेम आपके महसूस करने की कुव्वत पर डिपेंड करती है, यानी छूकर मालूम करना। इस अजीब सी जापानी गेम में खिलाड़ी को एक बॉक्स के पीछे खड़े होकर खेलना होता है। खिलाड़ी बॉक्स के इर्द गिर्द बने सुराखों में से बॉक्स में रखी हुई चीज़ों को छूकर इस चीज़ का नाम बताता है। अगर इस चीज़ का नाम सही बता दे जो बॉक्स में पड़ी होती है तो वो जीत जाता है। आपकी मालूमात के लिए बता दें कि बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, किसी भद्दी चीज़ से लेकर इंसान के जिस्म का बना हुआ मसनूई पार्ट भी। लेकिन लड़कियों को ये गेम खेलते हुए होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इस बॉक्स में मेंढक और छिपकली भी हो सकती है। वैकिंग विद द हॉट गर्ल। दोस्तों, ये जापानी गेम थोड़ा हटके है। इस गेम में खूबसूरत लड़कियों को फ्लोर पर सुलाया जाता है, चाहे वो सोने का नाटक कर रही हों। इस गेम के जजेस को इन लड़कियों को टिटोल टिटोल कर देखना होता है कि लड़की सो रही है या नाटक कर रही है, और इन्हें जगाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ तरीके तो इतने शर्मनाक हैं कि उन्हें वीडियो में बताया नहीं जा सकता। बस इतना ही कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा वाहियात। और जो भी लड़की उठ जाती है तो उसके चेहरे पर एक क्रीम से भरी प्लेट मार दी जाती है और इसके साथ ही वो लड़की गेम से बाहर हो जाती है। लेट्स गो टू एंड ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जापानी गेम है। इस गेम में खिलाड़ी को नए नए काम करके अपने आप को साबित करना होता है कि वो वाकई अजीब काम कर सकता है। दरअसल इस गेम में खिलाड़ी को एक मजबूत शीशे के क्यूब में डालकर खतरनाक जानवरों के सामने फेंक दिया जाता है और जानवर खिलाड़ी को अपनी मौत की तरह ठीक सामने दिखाई देता है। वो खिलाड़ी पर करीब से हमला करता है, जिसे देखने वाले खूब लुत्फानंदोज होते हैं। और इस क्यूब में मौजूद खिलाड़ी का फेस एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड किया जाता है कि इसकी हालत क्या थी जब वो इस खतरनाक जानवर के सामने था। ह्यूमन टेट्रिस। दोस्तों, ये गेम भी जापानी गेम्स का एक मज़ेदार नमूना है। यह है तो थोड़ी टफ गेम। इसमें खिलाड़ी की तरफ इंसान के जिस्म के हिसाब से कटिंग की हुई शक्ल आती है और खिलाड़ी को सामने से आने वाली शक्ल के मुताबिक अपने जिस्म को ढालना होता है, ताकि वो इस कटिंग की हुई शक्ल में से बआसानी गुजर जाए। अगर खिलाड़ी ऐसा कर लेता है तो वो जीत जाता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो हार जाता है और गेम से बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इन तमाम खेलों में से आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।